मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा। आज हम एक बार फिर मिल रहे हैं। हम इससे पहले वीडियो में देख चुके हैं, हम सब्जेक्टिव मेथड डिस्कस कर चुके हैं। हमारी सब्जेक्टिव मेथड दो प्रकार की होती हैं। हमने पढ़ा पहले इंट्रोस्पेक्शन मेथड और दूसरी एनेक्डोटल मेथड। दोनों ही कैसी थी? सब्जेक्टिव मेथड थी। आज हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव मेथड्स, और ऑब्जेक्टिव मेथड्स में हम क्या कर रहे हैं? पहली कौन सी विधि पढ़ रहे हैं? निरीक्षण विधि। निरीक्षण का अगर मैं शाब्दिक अर्थ बताऊं तो निरीक्षण का अर्थ होता है ध्यानपूर्वक देखना, यानी किसी व्यक्ति को ध्यानपूर्वक देखकर उसके व्यवहार के बारे में निष्कर्ष निकालना या उसके व्यवहार के बारे में बताना ही वास्तव में क्या है? निरीक्षण विधि है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं? किसी व्यक्ति विशेष के व्यवहार को, उसकी क्रियाओं को, उसकी प्रतिक्रियाओं को ध्यानपूर्वक देखते हैं और उसके बाद पूरा रिकॉर्ड तैयार करते हैं और उसके बारे में हम बताते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति जोर जोर से बोल रहा है और उसकी आंखें उसकी लाल हो रही हैं, तो आप उसे देखकर, उसके ऑब्जर्व करके आप क्या बता सकते हैं कि व्यक्ति कैसा है? गुस्से में है या व्यक्ति बहुत अधिक क्रोध में है। तो सेम ऑब्जर्वेशन मेथड में भी होता है कि हम किसी बालक के व्यवहार को देखते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं, उसे ध्यानपूर्वक देखते हैं और उसके व्यवहार के बारे में हम निष्कर्ष निकालते हैं। अगर मैं देखूं हमारा निरीक्षण विधि, वास्तव में हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। अब देखिए, अगर हमारे घर पे गेस्ट आते हैं, जनरली आपके शब्द क्या रहते हैं? फॉर्मेलिटी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो सेम हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, फॉर्मल ऑब्जर्वेशन, वास्तव में क्या होता है? उसके लिए हमें एक आर्टिफिशियल सिचुएशन तैयार करनी पड़ती है या ऐसी कंडीशन तैयार करनी पड़ती है जिन पर आपका स्वयं का नियंत्रण होता है। जैसे कि अगर मैं देखूँ किसी बालक को आप देख रहे हो, वो पढ़ते टाइम कैसा उसका व्यवहार रहता है, तो ध्यानपूर्वक पढ़ता है या शोर मचाता है, तब आप क्या करेंगे? उसके व्यवहार का अध्ययन करने के लिए आप पर्टिकुलर उसे क्लास में लेकर जाएंगे। तो इस तरह का जो ऑब्जर्वेशन होगा वो वास्तव में कैसा हो जाएगा? फॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपका टाइम निश्चित होगा, उसके लिए आपकी क्लास निश्चित होगी, उसके लिए आप भी बिल्कुल तैयार होंगे। तो इस तरह का जो ऑब्जर्वेशन होता है, उससे हमारे जो आंकड़े प्राप्त होते हैं वो वास्तव में कैसे होते हैं? अच्छे नहीं होते या सही आंकड़े हमको प्राप्त नहीं हो पाते। अब दूसरा देखिए, इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन यानी अनौपचारिक ऐसा होता है कि बच्चे को पता नहीं होता, उसके लिए हमें कोई भी कंडीशन पहले से तैयार नहीं करनी होती है। बालक कहीं भी खेल रहा है, अपने फ्रेंड के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, खेल का मैदान है, वहाँ पर भी आप बालक का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आंकड़े आपको प्राप्त होते हैं वो वास्तव में कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं, यानी सही होते हैं। तो हमारे लिए ऑब्जर्वेशन वास्तव में क्या है? ध्यानपूर्वक देखकर किसी बालक के व्यवहार, उसकी क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं को ध्यानपूर्वक देखकर उसके व्यवहार के बारे में निष्कर्ष निकालना ही हमारा क्या है? निरीक्षण विधि है। और निरीक्षण हमारा दो प्रकार का होता है, एक फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल जो ऑब्जर्वेशन होता है वो आर्टिफिशियल सिचुएशन में तैयार किया जाता है, यानी उसके लिए हमारी जो कंडीशन होंगी वो कंट्रोल में रहती है। और इनफॉर्मल जो ऑब्जर्वेशन होता है वो नेचुरल होता है, वो कहीं पर भी आप उसको कर सकते हो और उससे जो रिजल्ट प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं। मैं बात करूं कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन मेथड होती है, वास्तव में ये वस्तुनिष्ठ विधि है। तो इससे जो आंकड़े प्राप्त होते हैं, कोशिश की जाती है सभी के द्वारा कि आंकड़े हमारे कैसे होंगे? अच्छे होंगे। और दूसरा, अगर मैं इसके गुण की बात करूं तो इसके द्वारा हम एक ही वर्ग के बच्चों की कंपैरेटिव स्टडी भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर मैं देखना चाह रही हूँ कि हमारे क्लास 7th के बच्चे हैं, तो 7th के हम बालक भी ले सकते हैं और इधर बालिकाएं भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ये बालक और बालिकाएं दोनों ही हमने 7th का क्लास के ले लिए, ये भी 7th के, तो इनकी हम कंपैरेटिव स्टडी भी निकाल सकते हैं। या हम देखते हैं किसी एक चीज़ के प्रति इनकी जो राय है या इनकी जो अभिवृत्ति है वो वास्तव में कैसी है। तो इस विधि के द्वारा हम एक आयु वर्ग के बालकों के या एक कक्षा के बालकों की कंपैरेटिव स्टडी आसानी से कर सकते हैं। दूसरा जो इसका गुण है, इसमें हम बालक की रुचि, उसकी अभिक्षमता, उसकी मेंटल एबिलिटी का टेस्ट भी आसानी से लगा सकते हैं और इसी आधार पर बालकों में हम अच्छे गुणों का विकास भी कर सकते हैं या उनकी जो छुपी हुई प्रतिभाएं उनको भी हम आगे ले जा सकते हैं। सपोज दैट आपने ड्राइंग कंपटीशन कराया क्लास में, अब ड्राइंग कंपटीशन में आपने बालकों को ध्यान से देखा, उनका ऑब्जर्वेशन किया, तो आपको पता चल जाएगा कि किस बालक की ड्राइंग बहुत अच्छी है। तो उसकी जो अभिरुचि है, उसका इंटरेस्ट है, पेंटिंग में है, तो आप इस चीज़ को आगे लेकर आ सकते हैं। तो इस विधि के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? बालकों के अंदर अच्छी आदतों का निर्माण कर सकते हैं, उनकी जो योग्यताएं उनको बाहर ला सकते हैं। एक ही समय में हम एक ही आयु वर्ग के बालकों की कंपैरेटिव स्टडी
कर सकते हैं। और यह विधि कैसी है हमारी? वस्तुनिष्ठ। लेकिन आप देखें किसी में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं तो कुछ बुरी भी होती हैं, ऐसा ही हमारी इस विधि के साथ भी है। अब ये विधि कैसी है? ऑब्जर्वेशन। इसमें कभी कभी क्या होता है, जो आंकड़े हैं वो सही प्राप्त नहीं होते। अब आपने ही मुझे दे दिया कि मैडम हम उस 7th क्लास के बच्चों का ऑब्जर्वेशन करें। अब जब मैं ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ, कभी कभी मेरा ध्यान ऑब्जर्वेशन से हट गया तो क्या होगा, मेरा जो भी आंकड़े निकल कर आएंगे वो सही नहीं होंगे, क्योंकि जो समय मैंने उनको नहीं देखा उस समय बालक के व्यवहार में क्या परिवर्तन हो रहे थे, बालक कैसी क्रिया कर रहा था वो मैंने ध्यान से नहीं देखा, तो वो आंकड़े कैसे होंगे, हमारे असत्य आंकड़े हमको प्राप्त हो जाएंगे। और दूसरा देखें, कभी कभी इसमें क्या होता है, जो हमारा अध्ययन कर रहा है उसका क्या रहेगा, जो भी प्रेक्षक है उसके स्वयं के जो अनुभव है या उसकी जो धारणा है उस ग्रुप के प्रति या उस बच्चे के प्रति, उसका असर भी उसके आंकड़ों पर पड़ता है। जैसे मुझे दे दिया कि उस बच्चे का ऑब्जर्वेशन करें, मैं अगर उस बच्चे को पसंद नहीं करती हूँ तो मैं जो आंकड़े निकालूंगी उस पर मेरे कहीं ना कहीं पक्षपात रहेगा, मेरी धारणा उस व्यक्ति के प्रति नकारात्मक है तो जो आंकड़े निकल कर आएंगे वो भी सही नहीं आएंगे। तो इसमें कभी कभी अध्ययनकर्ता के द्वारा पक्षपात रूप अपनाया जाता है, जिससे हमारे आंकड़े जो डेटा निकल कर आता है वो कैसे हो जाते हैं, सही नहीं होते। इसलिए इस विधि को हम अविश्वसनीय विधि भी कहते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।